शादी का सीजन चल रहा था और गांव में बहुत ही चहल पहल थी। मेरी नाम पूजा है, मैं अभी 19 साल की हूँ। मेरे परिवार में मैं पापा और मम्मी हैं। ऐसे में मेरे पापा की दोस्त के बेटे का शादी थी। अभी शादी में टोटल 5 दिन बाकी था, जबकि मम्मी और पापा सुबह होते ही जाने की तैयारी करने लगते हैं। मैं सोचती हूँ कि मुझे अकेले छोड़कर ये लोग ऐसे कैसे जा सकते। ये शिकायत मैंने अपने पापा से की। पापा भी बिना कुछ सोचे समझे अपने सबसे भरोसेमंद आदमी के पास फोन किया। वह मेरे घर से कुछ ही दूर की दूरी पर रहते थे। वह कोई और नहीं, मेरे चाचा थे, जिनका शादी 2 साल पहले ही हुआ था। पापा फोन पर बोलते हैं कि मुकेश, हम लोग 4 से 5 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या तुम मेरे घर पर 3-4 दिन के लिए आकर सो जाओगे? चाचा ने उधर से बोला, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगा सोने के लिए। ऐसे तो घर पर मैं सोने के लिए ही आता हूँ। आज से वहीं पर आकर सो जाऊंगा। मम्मी और पापा चले जाते हैं। शाम को जब जब चाचा आते हैं तो वह बहुत थके हुए लग रहे थे। तो मैंने बोली, बैठी, मैं खाना लगाती हूँ। और साथ में खाना खाते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वह बेड पर जाकर मोबाइल चलाने लगते हैं। शायद उनको नींद नहीं आ रही थी। जब सुबह होती है तो मैं जग कर नहाने चली जाती हूँ। नहा कर आती हूँ तो चाचा अभी तक सो ही रहे थे। मैंने आवाज़ लगाकर उनको जगाने की कोशिश की, पर वह नहीं जग रहे। थोड़ी देर बाद मैंने उनका कंबल खींच दिया। इतने में मेरी नज़र ऐसे जगह पर पड़ती कि मैं देखते ही रह जाती हूँ। मुझे शर्म आने लगती है। इतने में चाचा जग जाते हैं। बोलते हैं, अरे पूजा तुम, और बोलते हैं, अरे यार बहुत लेट हो गया, और फिर नहाने चले जाते हैं। और मैं खाना बनाने लगती हूँ। चाचा जब नहाकर आते हैं तो मैं भी खाना बना चूंकि थी, मैं बोलती हूँ, चाचा आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। अचानक से चाचा पूछते हैं कि पूजा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं बोलती हूँ कि नहीं, पढ़ाई से ही वक्त नहीं मिलता, और घर के काम काज जो इतने हैं। चाचा बोलते हैं, किस जमाने में ही रही हो पूजा, इस समय तो हर लड़की के पास एक बॉयफ्रेंड तो होता ही है, वो भी इस एज में, जिस एज में तुम हो। उस एज में तो लड़कियां कपड़ों की तरह लड़के बदलते हैं, और तुम इतना खूबसूरत और यंग, तुझे तो कोई पाटाना चाहेगा। खैर, चोरों तुम्हारी मर्जी। और मुकेश काम पर चले जाता है। शाम को जब चाचा घर आते हैं तो मैं नहाकर ब्लैक सूट पहनी हुई थी। मुकेश बोलता है, अरे पूजा, तुम तो एकदम पर्डियों की रानी जैसी दिख रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी ना चाचा। जाकर मैं अपने आप को आईने में निहारने लगी और मुस्कुराने लगी। मैं चाचा के इस तारीफ से बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद मैं खाना बनाने किचन में चली जाती हूँ। इतने में लाइट कट जाती है। मैं पसीने से एकदम भीग गई थी। चाचा भी अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर किचन में आ जाते हैं। पसीने से मेरी पूरे कपड़े भीगी थीं और मेरा पूरा बदन ऊपर से ही दिख रहा था। चाचा की निगाहें मेरे पर से हट नहीं रही थीं। मैंने उनके तरफ घूमकर खड़ी हो गई। पता नहीं उनको दिखाने में मुझे कुछ अलग ही सुकून मिल रही थी। चाचा बोलते हैं, पूजा, तुम तो एकदम पसीने से भागी हो जाओ, तुम नहाकर कपड़े बदल लो। तब तक मैं इधर देखता हूँ लाइट भी आ गई थी। मैं उस सूट को पहनती हूँ जिस सूट को चाचा ने मेरे बर्थडे पर दिया था। चाचा जब मुझे देखते हैं तो उनकी आंखें मेरी की तरफ से हट ही नहीं रही थीं। मैं भी हल्की मुस्कान देते हुए पूछती हूँ चाचा से कि मैं कैसी दिख रही हूँ। चाचा बोलते हैं कि मैं सोचा भी नहीं था कि तुम इतना खूबसूरत भी दिखेगी। मेरा तो अपने स्कूल का समय याद आ गया, जब मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तुम तो उससे भी अच्छी दिख रही हो। तो मैं बोलती हूँ, अच्छा, मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ। चाचा बोलते हैं, खैर छोड़ो, खाना लगाओ तुम। मैं खाना लगती हूँ और साथ में खाना खाते खाते बहुत सारे स्कूल की बातें बताते हैं चाचा। फिर समय भी हो जाता है सोने जाने का, और हम लोग सोने चले जाते हैं। रोज़ की तरह खाना खाकर चाचा अपने काम पर जाते हैं। शाम को चाचा को आने में आज लेट हो जाती है। मैं चावल और रोटी भी बना ली थी, लेकिन चाचा अभी नहीं आए थे। मैं चाचा के पास फ़ोन करती हूँ। चाचा बोलते हैं कि मैं आ रहा। मैं बोलती हूँ, चाचा, आज सब्ज़ी नहीं बना है, सब्ज़ी लेते आना। चाचा जब घर आते हैं तो वह पनीर का सब्ज़ी लिए हुए थे। फिर मैं खाना लगाती हूँ और खाना खाकर सोने जाते हैं। तब तक लाइट कट जाती है। बहु गर्मी थी। चाचा बोलते हैं, चलो आज छत पर सो जाते हैं, गर्मी बहुत है। मैं भी उनकी बात को मान जाती हूँ। फिर चाचा बोलते हैं कि बुरा नहीं मानोगी तो मैं एक बात बोलूँ। मैं बोलती हूँ, बोलिए। तुम एक पतली नाइटी पहन लो, जिससे गर्मी कम लगेगी। मैं भी एक पतली नाइटी पहन लेती हूँ। उस रात जब मैं नाइटी पहनकर आती ही तो चाचा हमें देखे है तो उनको थोड़ा भी धैर्य नहीं रहा। वह एकदम मेरे वोर खींचे चले आ रहे थे। चाचा आकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मैं भी उनकी दोनों हाथी से पकड़कर लिपट जाती हूँ।
फिर चाचा पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। मैं माना नहीं कर पाती हूँ। थोड़ी ही देर में चाचा मुझे वह खुशी देने लगते हैं जिसे मुझे वर्षों से इंतजार था। वह अपना ओंठ मेरे गाल पे स्पर्श करते हैं। उनके शरीर मेरे सरिस से स्पर्श हो रहा था। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। दोनों एक दूसरे के लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरे शरीर पर मेरा ही काबू नहीं था। ऐसे ही लिपटे हुए सुबह हो जाता है। चाचा बोलते हैं कि तुझे जब भी मन हो मुझे बुला लेना। इसी तरफ 8 से 9 महीने तक बीत जाता है। उसके बाद मेरी शादी हो जाती है। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को